हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि ट्रिपल आई टी हैदराबाद का PGW एग्ज़ाम काफ़ी पास आ ही गया है। लाइक 16 अप्रैल को हमारा पेपर है एंड 3 अप्रैल है। जस्ट 12 डेज़ बचे हैं। मैंने सोचा आपको एक वीडियो बना के लाइक कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं शुरू करी तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स आप करके जाइए, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्ट क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के जो टॉपिक्स बताऊँगा कि सिर्फ वही टॉपिक्स करके जाइए एंड उसके अलावा जो टॉपिक्स है वो छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कह रहा। बट इन टॉपिक्स को बताने वाला हूँ, इनकी थोड़ी प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा होगी, यही कहना है बस। ठीक है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो COA सब्जेक्ट्स के ऊपर एंड डिजिटल लॉजिक के ऊपर। ठीक है। एंड एक डॉक का लिंक भी दे दूंगा आपको, मैं नीचे डॉक का लिंक दे दूंगा, बट अभी नहीं दूंगा, कल दूंगा, क्योंकि मैंने अभी प्रिपेयर नहीं करा है वो। उस डॉक के लिंक में मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक्स बताने वाला हूँ उन टॉपिक से थोड़े रेफरेंसेस भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। तो ये मैं आज नहीं करने वाला हूँ, ये कल करूँगा। तो प्लीज़ कल आपके एक बार ये डॉक का लिंक आप चेक कर लेना एंड इसमें मैं अपडेट करता रहूँगा। तो ऐसा नहीं है, आप उस डॉक के लिंक को एक तरीके से बुक मार्क कर लेना। ठीक है। उस लिंक को बुक मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, ताकि वो अगर मैं उसमें कुछ और अपडेशन करूँ तो आपको वो पता चल जाए। ओके। चलिए चलते हैं। सबसे पहले COA देखते हैं एंड फिर डिजिटल लॉजिक के बारे में देखते हैं। तो COA में अगर देखें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट जो फंडामेंटल टॉपिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड लास्ट ईयर्स में पूछे भी गए हैं। एंड मैं अपने सीनियर से ही पूछा था कि उनके टाइम पे 2020 के टाइम पे कौन से टॉपिक्स आए थे। तो उनके हिसाब से लाइक एड्रेसिंग मोड्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग मोड्स में हम बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स पढ़ते हैं। लाइक एटलीस्ट आई थिंक आई रिमेंबर 8 to 10 एड्रेसिंग मोड्स तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। इससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे जो थोड़ा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट। तो ये जितने भी एड्रेसिंग मोड्स होते हैं ये आपको आने चाहिए। लाइक इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एड्रेसिंग मोड्स का मतलब क्या है। अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं तो हमें इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिलता है, लाइक हमें चाहिए क्या होता है एड्रेसिंग मोड से, हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव एड्रेस चाहिए ना हमें। तो आपको हर पता होना चाहिए कि हर एक जो एड्रेसिंग मोड है उससे इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा कैसे आपको। ठीक है। तो आपको हर एक एड्रेसिंग मोड्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। एंड देन इसके आगे चले, देन आप टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आपने पढ़ा होगा COA के अंदर। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या जाता है, एक बार लिख लो, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड इसके अंदर आपने पढ़े होंगे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस, देन टू एड्रेस, देन थ्री एड्रेस, ऐसे 4 एड्रेस तक आपने पढ़े होंगे। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। लाइक आपको एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट दे दिया जाएगा कि हमारे पास 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है हमारे प्रोसेस सिस्टम के अंदर, एंड वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी है। एंड इसका कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, इसका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा। एंड देन आपको बताना होगा कि मैक्सिमम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने आ सकते हैं। कोई इनमें से एक दिया होगा वेरिएबल। मे बी ये देख सकता है कि 64 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो हमसे पूछा गया होगा मैक्सिमम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने हो सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो इस सब के क्वेश्चन भी आपने गेट में ऑलरेडी सॉल्व करे होंगे, तो ये वाले क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस टाइप के। देन और एक आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, लाइक जैसे हमें दिया होता है यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ही दिया है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट दिया है, यानी इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट के बारे में सब कुछ हमें बताया हुआ है। लाइक ये कितने एड्रेस का है, सबसे पहले कितने एड्रेस का है। लेट्स सपोज ये 2 एड्रेस का है, तो 2 एड्रेस हमारे पास यहाँ पे होंगे। एंड देन यहाँ पे हमें बता दिया होता है कि कितने CPU के पास कितने रजिस्टर्स हैं, लाइक प्रोसेसर के पास कितने रजिस्टर्स हैं। तो उन रजिस्टर्स के रेफरेंस के लिए भी यहाँ पे कुछ जगह होती है। देन इमीडिएट ऑपरेंड के लिए एक जगह हो सकती है, इमीडिएट ऑपरेंड। देन मे बी यहाँ पे कुछ और भी हो सकते हैं, लाइक डेस्टिनेशन ऑपरेंड। लाइक ये इंस्ट्रक्शन में फॉर्मेट दिया होता है आपको। गेट के प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड देन आपसे कुछ में से कोई एक अननोन चीज़ पूछी होती है, मे बी पूछ लेंगे इमीडिएट ऑपरेंड का साइज़ कितना हो सकता है, इमीडिएट ऑपरेंड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड की ऐसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बट आपने ऑलरेडी अगर एक बार सॉल्व करो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वाले क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। एंड देन इसके बाद जब आता है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद, देन माइक्रो प्रोग्रामिंग में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग के पिन्स की। तो वो एक तो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। लाइक इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल में ग्रुपिंग कैसे होती है, देन एंड वर्टिकल में ग्रुपिंग कैसे होती है, कौन ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छा रहता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के केस के दोनों में। लाइक दोनों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेज हैं, तो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए कि कब किस केस में आप हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे एंड किस केस में वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। ठीक है। एंड देन टाइप्स ऑफ प्रोसेसर में रिस्क और सिस्क प्रोसेसर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर का डिफरेंस, लाइक
इसके बारे में भी आप गूगल पे डायरेक्टली आप जाएंगे रिस्क वर्सेस रिस्क, तो गिग्स एक लिंक आ जाएगा, तो वहाँ पे आप देख रिस्क और रिस्क के बीच में डिफरेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रिस्क एंड रिस्क, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड देन माइक्रो प्रोग्रामिंग। तब से 4 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन इसके आगे अगर पढ़े, देन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया है, हर साल आता है, वो है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल, या फिर थ्योरेटिकल नहीं आएगा तो ये न्यूमेरिकल आएगा। यानी जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ये ईजी ही होंगे। जैसे आपने गेट का जो 2022 का पेपर था, 2021 वाला पेपर था, उसका जो पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन था वो काफ़ी बड़ा था, एंड वो सॉल्व करना भी थोड़ा मुश्किल था पेपर में उस समय, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत कीजिए, ईजी क्वेश्चन ही आएंगे जो आपसे सॉल्व हो जाए, विद इन 1 और 2 मिनट्स में आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आ सकते हैं, पाइपलाइनिंग में ऑलरेडी आपने गेट में पढ़ा ही होगा, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड देन उस पाइपलाइनिंग के बाद तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इन जितने भी टॉपिक्स बताएंगे इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा कैश का मेमोरी मैनेजमेंट, कैश मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर कैश ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, कैश ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एक तो क्वेश्चन जो है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश की मैपिंग होती है, कैश मैपिंग टेक्निक्स होती है हमारे पास, कैश मैपिंग। इसमें कैश मैपिंग में क्या क्या आता है, इससे पहले डायरेक्ट मैपिंग आ जाता है, डायरेक्ट, देन एसोसिएटिव, देन सेट एसोसिएटिव। तो इसमें जो इनका फॉर्मेट होता है कि टैग बिट्स कितनी होंगी, देन सेट के लिए कितनी बिट्स, सेट एसोसिएटिव बिट्स में सेट के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी, कैश का साइज़ कितना हो सकता है, टैग डायरेक्टरी का साइज़ कितना हो सकता है, देन नंबर ऑफ कैश लाइन कितनी हो सकती है। तो ये सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं इन फॉर्मेट पे बनते हैं इन मैपिंग्स के ऊपर, तो ये सारे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मैं बताऊँ 2021 के पेपर में टैग के ऊपर ही 2 क्वेश्चन आए थे, एक डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर, एक सेट एसोसिएटिव क्या मैपिंग के ऊपर, देख सकते हैं कितने ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्टली। एंड देन इनके ऊपर एक और टाइप के क्वेश्चन बन सकता है कि हमें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स वगैरह चाहिए, कितने नंबर ऑफ हार्डवेयर की फॉर्म में, एक तरीके से हार्डवेयर्स वगैरह। जब डायरेक्ट मैपिंग हम करेंगे तो हमें कंपैरेटर्स चाहिए होते हैं, देन मल्टीप्लेक्सर चाहिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें जितना भी साइज़ होगा जितना भी डायरेक्ट साइज़ होगा कैश मैपिंग के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो कंपैरेटर है एंड मल्टीप्लेक्सर है इसका साइज़ भी डिफर करेगा। तो वो साइज़ पूछ सकते हैं कि कितने साइज़ का हमारा मल्टीप्लेक्सर होगा, कितने साइज़ का कंपैरेटर होगा, एंड कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर कितने चाहिए, नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देन कैश ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो टाइम वाले आते हैं, मेनली कि मेमोरी एक्सेस टाइम कितना लगेगा। तो ये जनरली इसमें 2 टाइप के अलग फर्दर होते हैं, हायरार्किकल एंड साइमल्टेनियस। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आपने गेट वाले का क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो ये भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी आने की ये वाला पार्ट की है जो कैश मैपिंग के ऊपर है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन भी आप ज़रूर सॉल्व करना कैश में मेमोरी एक्सेस टाइम की। तो इसमें मल्टीपल कैश भी हो सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, देन हमारे पास यहाँ पे मेन मेमोरी आ जाती है। तो ये वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट ये वाले क्वेश्चन आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। ये वाले जो कैश मैपिंग के ऊपर है ये थोड़ा ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, ओके। एंड देन आई थिंक सीओ में ऑलरेडी सब कुछ कवर हो चुका है। एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाला भी प्लीज़ कर लेना, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि हम फ्लोट नंबर्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं। IEEE 754 वाला जो नोटेशन है, तो उसमें ये वाला ज़रूर कर लेना है फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन का। आपको डेसिमल एक नंबर दिया हो सकता है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट में करना हो या फ्लोटिंग IEEE 754 फॉर्मेट में स्टोर करना हो, तो उसमें आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू पूछी जा सकती है कि वो हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी, ओके। तो ये आने की पॉसिबिलिटी भी है। एंड देन ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला जो टॉपिक है ये नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। तो नंबर सिस्टम के अंदर आपके और भी टॉपिक्स करने चाहिए, जिसमें मे भी हो सकता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पूछा जा सके, डेसिमल टू ऑक्टल हो सके, देन बाइनरी टू ये इंटर नंबर कन्वर्जन जो होती है ना ये आपको आनी चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सब कन्वर्जन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एंड साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन भी थी, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव नंबर को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें हम 3 अलग अलग तरीके के साइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ही होता है, एंड देन सेकंड वन इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड
थर्ड वन इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट। लाइक जनरली हम जो स्टोर करते हैं नंबर नेगेटिव नंबर्स को, वो सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट स्टोर करते हैं। तो आपको इनकी रेंज पता होनी चाहिए, इन तीनों की रेंज पता होनी चाहिए कि इन तीनों में अगर 4 बिट के लिए एक स्टोरेज के नंबर है तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम रेंज कितनी होगी, या फिर अगर एक नंबर दे दिया होगा तो बताना पड़ेगा कि उसके लिए हमें कितनी नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए, मिनिमम बिट्स कितनी चाहिए। तो इस सब के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इन तीनों फॉर्मेट के ऊपर, साइन मैग्नीट्यूड के अंदर ऊपर भी, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी, टूज कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। एंड देन अगर डिजिटल लॉजिक के बारे में चलें, डिजिटल लॉजिक तो इसमें सबसे पहले तो हम जो पढ़ते हैं बेसिक, वो गेट्स पढ़ते हैं। लाइक गेट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बेसिकली अगर गेट्स में देखा जाए, 4 गेट्स जो हमारे सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, एक्सॉर, एक्सनॉर, देन नैंड, देन नॉर। तो आपने गेट में भी इन पे ज़्यादा देखे होंगे कि एक्सॉर और एक्सनॉर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ऊपर बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक्सॉर का लाइक अगर सेम इनपुट का लाइक सपोज एक इनपुट है, इसका एक्सॉर इसी के साथ होगा, इसका एक्सॉर एक्स के साथ होगा तो क्या आएगा। देन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक ए एक्सॉर 1, ए एक्सॉर 0। ये सब चीज़ आपको ना भी याद करें तो आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपको एक्सॉर का फॉर्मूला याद होता है, एक्स और वाई क्या होता है, एक्स बार बाय प्लस एक्स वाई बार। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सॉर की क्लियर होनी चाहिए, एक्सॉर और एक्सनॉर दोनों की, ठीक है। और इनके बीच में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो दोनों अप्लाई होती है। देन कब एक्सॉर 1 इनपुट देता है, कब एक्सॉर 0 देता है, कब एक्सनॉर 1 देता है, कब एक्सनॉर 0 देता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन इंटर कन्वर्जन भी आना चाहिए कि एक्सॉर को अगर हमें एक्सॉर को बनाना हो एंड हमें नैंड से बनाना हो तो कितने गेट्स लगेंगे, एक्सॉर को अगर नॉर से बनाना हो वो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कितने गेट्स लगेंगे। ऐसी एक्सनॉर के लिए आ सकता है कि एक्सनॉर को अगर नैंड से बनाना हो तो कितने लगेंगे गेट्स, ऐसी एक्सनॉर को नॉर से बनाना कितने गेट्स लगेंगे। तो ये चीज़ें आप पहले से याद रहना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें ये गेट कितने गेट्स लगेंगे ये आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन गेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बाद फिर हमारा आ जाता है कि कुछ एक्सप्रेशन दिए जा सकता है। लाइक सपोज अगर पूछ ली जाए, एक क्वेश्चन है ए बी प्लस सी, आपको बोला गया है कि इसको लेट सपोज नॉर गेट से करना है। तो ये पूछा जाता है कि कितने नॉर गेट्स आपको लगेंगे, कि कितने नॉर गेट्स लगेंगे। ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी गेट में देखे होंगे, 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछा हुआ है। एंड लास्ट 2021 में भी क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप प्लीज सॉल्व कर लीजिए। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड हमसे पूछा हुआ है कि कितने नॉर गेट्स लगेंगे या फिर कितने नैंड गेट लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ईजी होता है सॉल्व करना। एंड देन इसके बाद फिर के मैप आ जाता है। लाइक के मैप तो लाइक काइंड ऑफ हार्ड है फॉर डिजिटल लॉजिक। के मैप सॉल्व करना आपको आना चाहिए एंड के मैप से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक पूरा डिजिटल लॉजिक बेसिकली अगर फाउंडेशन देखें वो के मैप के ऊपर ही है। तो के मैप में आपको मिनिमाइज़ करना आना चाहिए, डायरेक्टली मिनिमाइज़ करना आना चाहिए। देन डायरेक्टली आपको के मैप दिया जा सकता है, उसको सॉल्व करना आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो के मैप इज़ लाइक काफ़ी बहुत ही बेसिक चीज़ है बट आपको अच्छे से आना चाहिए। लाइक इसमें हो सकता है कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स पूछ लिए जाएँ, प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, ईपीआई पूछ लिए जाए, एसोसिएटेड प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, नॉन ईपीआई कितने हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है के मैप से। एंड के मैप के बाद जो फर्दर आता है देन एस ओ पी पी ओ एस के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। लाइक अगर एक्सप्रेशन दिया है आपको एस ओ पी में तो आपको पी ओ एस में कन्वर्ट करना आना चाहिए और डायरेक्टली एंड वाइस वर्सा भी आना चाहिए। अगर पी ओ एस में दिया है तो एस ओ पी में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ओके। एंड देन इसके बाद कॉम्बिनेशन सर्किट्स जो आते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स में इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स में एडर पढ़ते हैं, एडर्स के बारे में। तो एडर्स में आप फुल एडर पढ़ते हैं, हाफ एडर पढ़ते हैं, कैरी प्रोपोगेट लुक एडर पढ़ते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एडर पढ़ते हैं। तो उसमें आपको सम और कैरी का मिन टर्म्स तो आपको याद होने ही चाहिए। लाइक फुल एडर के सम के मिन टर्म्स कौन से हैं, कैरी के मिन टर्म्स कौन से हैं, जैसे फॉर और हाफ एडर के सम और कैरी के मिन टर्म्स कैसे हैं। एंड जो कैरी प्रोपोगेट लुक एडर है उसमें जो एक्सप्रेशन आता है वो किस तरीके से एक्सप्रेशन आता है आपको पता होना चाहिए। लाइक वो टाइम जो कम करते हैं प्रोपोगेशन डिले जो कम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कैरी लुक एडर में। तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एडर्स के अंदर। एंड देन कॉम्बिनेशन सर्किट में फर्दर जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है डिकोडर्स का, डिकोडर्स एंड मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। डिकोडर्स मल्टीप्लेक्सर का आपका बेसिक पता होना चाहिए। लाइक इनपुट्स का किस तरीके से रहता है कि कितने इनपुट्स आएंगे एंड आउटपुट किस फॉर्म में रहेगा। एंड ये भी पूछा जा सकता है लाइक आपको एक छोटा सा डिकोडर दिया है, लाइक छोटा सा डिकोडर दिया है एंड हमसे पूछ लिया गया कि इससे बड़ा डिकोडर बनाना है तो उसके लिए कितने छोटे डिकोडर कितने हमें लगेंगे। तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सेम फॉर मल्टीप्लेक्सर के लिए भी ये सेम चीज़ पूछी जा सकती है, ओके। जैसे पूछा गया कि 64x1 का हमें मल्टीप्लेक्सर बनाना है
तो और हमें 4x1 का एक मल्टीप्लेक्सर, 4x1 के हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है बहुत सारे, एंड हमें 64x1 का बनाना है, तो कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, तो वो हमसे पूछा, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इनके डायरेक्टली डिकोडर बना सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन सॉल्व करने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। एंड उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है सिक्वेंशियल सर्किट का। सिक्वेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर। फ्लिप फ्लॉप्स लाइक जो चार फ्लिप फ्लॉप्स है हमारे पास, आपको उनका बेसिक एक्सप्रेशन जो है जेके का, एसआर का, टी डी फ्लिप फ्लॉप, इन सब के आपको एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए, ठीक है। मूव, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड एक्साइटेशन टेबल, वो सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एंड देन सिक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप के बाद इनका इंटर कन्वर्जन भी कर लेंगे, तो लाइक इंटर कन्वर्जन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बट अगर टाइम मिले तो प्लीज़ कर लेना इंटर कन्वर्जन। लाइक ऐसा जेके में जाना हो, जेके से डी में जाना हो, तो वो सब चीज़ें। देन इसके बाद क्या था, एक चीज़ और बची थी, हाँ, दो चीज़ और थी, काउंटर्स एंड रजिस्टर। काउंटर्स में हमको बेसिक पढ़ना आना चाहिए, लाइक कि सिंक्रोनस काउंटर, ए सिंक्रोनस काउंटर, उसका जो फॉर्मेट है, लाइक किस तरीके का कौन सा मोड काउंटर बन रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन रजिस्टर्स में आपके बेसिकली वो जो सीरियल इन पैरेलल आउट, वो सब चीज़ें 4 टाइप के जो रजिस्टर्स होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। काउंटर्स में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, काउंटर्स में आपने जॉनसन काउंटर्स पढ़े होंगे, जॉनसन, देन ट्विस्टेड रिंग काउंटर, वो आपको वो लाइक बाई नेम काउंटर दिए हुए हैं, तो वो काउंटर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ये पूरा एक ओवरव्यू था कि डिजिटल और सीईओ में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। लाइक ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट आपको ये तो करना ही जाने हैं। एंड इसके बाद भी अगर आपको टाइम मिले तो बाकी आपका जो गेट का सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स और बचे हैं, वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर भी अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, लाइक मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेंगी पुरानी वीडियोस। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे यूट्यूब पे, यहाँ पे सर्च करेंगे जतिन गुप्ता, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा, और जैसे आप चैनल का आइकन पर क्लिक करेंगे, वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे, एंड वीडियोस वाले सेक्शन में जाके एंड प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ट्रिपल हैदराबाद की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। लाइक इन 2 वीडियो में हम डिस्कस करा था, ये FAQ वीडियोज़ है कि ट्रिपल हैदराबाद में फ़ीस कैसे मैनेज करनी है, सीट्स कितनी है, रिज्यूमे इफेक्ट करेगा या नहीं, गेट का स्कोर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, देन MS MTech चूज़ कर सकते हैं या नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, तो ये 2 वीडियोज़ ज़रूर देखना। एंड लास्ट वीडियो में हमने ट्रिपल हैदराबाद का ये एप्टीट्यूड के रिसोर्सेज बताए थे मैंने, बुक्स के बारे में एंड देन वीडियो लेक्चर्स के बारे में, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप सब कुछ कवर हो गया, एंड कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाय बाय।